Imagine you are at your home all this time from about 16 to 17 years, and all of a sudden you are allotted to a college very far from your home. Go there and study, live there, and have your life going over there. This is a part of life where we all share, where we have to go out from our home and live independently and do our daily chores and study, do our work very religiously on by ourselves. This is the story of my sister. She went to Prince University, Baripada, here at Odisha. And this is the time that I chose to record her journey and make this part of her life a memorable one by making a video out of it. And also, I haven't found any much vlogs or videos about Prince University in the internet, just for some farewell videos and some introductory video that I found in the internet. So I made this video specially for her and for the university because not much videos are there in the internet about it. So मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं था अपने कॉलेज में अपना क्लास करता हुआ, फिर मेरे को कॉल आता है कि मम्मी बोल रही है कि कल हम पहुंच रहे हैं और अपनी बहन को एडमिशन करवाने के लिए तू रेडी होके रहना, आना गेट के बाहर कॉलेज के, और हम लोग चलेंगे। फिर मैं भी पूरा तैयार हो जाता हूँ और फिर मम्मी कॉल करती है कि हम आ गए हैं हॉस्टल के सीढ़ियों के नीचे, तो आ जा, ऑटो में बैठ जा, साथ में चलेंगे। फिर हम लोग जाते हैं प्रिंस यूनिवर्सिटी। 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के आसपास है रोड। इतने मतलब फितरत में थे कि अभी तो काम होगा ना, कि उसको हॉस्टल में बैठाना है, फिर जो भी पेपर वर्क है वो भी करना है और समझना है कि क्या कैसे रहेगी वहां पर। तो हम लोग ऑटो को भेज दिए, और ऑटो को भेजना भी था, वैसे भी 2-4 घंटों के लिए थोड़े ही ऑटो रहेगा यहाँ, तो ऑटो तो चला गया। फिर हम लोग चले गए ऑफिस में, और ऑफिस में वहां पर बहन को एडमिशन करने के लिए हम लोग पेपर वर्क कंप्लीट कर लिए। फिर आता है वाईफाई और नेटवर्क वाला पार्ट। यहाँ पर बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो जो एरिया है वहां पर ना ही एयरटेल का सिम ना ही जियो का सिम अच्छे से चलता है। अगर चलता है तो वो भी बहुत कम समय के लिए, और नेटवर्क स्पीड तो पूछो ही मत, 4G में चलता है फिर भी बहुत स्लो चलता है। वहाँ बच्चे एक अलग ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं। मैं यहाँ पर कॉलेज के कुछ फोटोज चिपका दूंगा, आप देख सकें कि कैसे और कितना अच्छा कॉलेज है। बहुत बड़ा कॉलेज है। एंट्री करते ही हमको जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, और फिर हम लोग गए, और वहां पर जो बच्चों के पोस्टर सब लगे थे सारे 90 के ऊपर, सारे 95 के ऊपर। ऐसा लगा ही नहीं कि वहां पर कोई गुंजाइश है फ्यूचर हैम्परिंग होने का, या फिर फ्यूचर है वो सेफ ना रहने, क्योंकि वहां पर सारे बच्चों का 90 से ऊपर था जो भी रिजल्ट। तो इतने सारे बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी बात भी है। वहां पर एक डेडिकेटेड हॉस्टल सब है, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के पीछे ही है। 11 का जो हॉस्टल है वो फर्स्ट फ्लोर में है। सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं वो रहते हैं सेकंड फ्लोर में, और कॉलेज के ऊपर भी हॉस्टल है, वहां पर भी सेकंड ईयर बच्चों के रहने का व्यवस्था किया गया है। जो बॉयज के हॉस्टल है वो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, कैंपस है वहाँ उससे कुछ दूरी में, और बॉयज हॉस्टल एक जगह में है, उनको आना भी पड़ता है बस के सहारे। एक बस आता है उनका स्कूल पर, जो बच्चों को लेके आता है और लेके जाता है। फिर हम गए खाने के लिए, 1 बज गया था, भूख लग रही थी, और वहाँ पर खाना का सुविधा भी बहुत अच्छा किया गया था। पेरेंट्स के लिए तो वो फीस ठीक ही था, लेकिन जो बच्चों के लिए वो कैंटीन में जाके खाएंगे, और उनका कैंटीन का खाना एज पर ठीक ही लगा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं जितना अपने बहन से पूछा उसने बताया कि सब ठीक ही है। और मेरी बहन तो प्रिपेयर कर रही है जेई के लिए, तो वहां पर उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया है कि सुबह 8 बजे से उनका क्लास शुरू हो जाता है। फिर वो 1 बजे आते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, फिर जो इवनिंग क्लासेस रहते हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए अपने रूम में आते हैं, पढ़ते हैं। शाम को उनका खेलना कूदना रहता है, और फिर उसको सब सेटअप करके उसका बैग सब कुछ लगा के फिर हम आ गए बाहर। और वहाँ होगा बहुत बड़ा तमाशा। यहाँ पर गर्मी बहुत है, और बहुत से मेरा मतलब बहुत ही है। भले ही यहाँ पर टेम्परेचर कम दिखा रहा हो, पर वो था जंगल वाले थोड़े इलाकों, और जंगल वाले इलाकों में ह्यूमिडिटी बहुत होता है, और ह्यूमिडिटी के वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था, वहां पर रहना और चलना या फिर खड़े भी रहना वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। हेलो, हमने आसु एठी प्रिंस रे निज भौणीर एडमिशन करिया पे। एठिया गरम केमती लाଗୁଛି आपनको? बहुत गरम लाଗୁଛି। एई भलिया गरम को हमें असहनीय लेवल कहि परिबु। आ एठी हमें
ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ प्रार्थना करूँ। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी थी कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इधर से आ रहा है ऑटो, उधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है ऑटो, उधर से जा रहा है, इधर से बस आ रहा है, उधर जा रहा है, आ रहा है बस, उधर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग खचाखच भरे हुए हैं। और जो ऑटो आते भी थे खाली भी, वो भी रिजर्व थे पेरेंट्स के लिए जो प्रिंस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए लाए थे। हम लोग को वहाँ पर खड़ा रहना पड़ा, आई डोंट नो लाइक 20 मिनट या फिर 30 मिनट खड़ा रहना पड़ा, लेकिन वहाँ पर जितना भी समय हम खड़ा रहे बहुत हेक्टिक जैसा लगा। और फाइनली वो बस आया जो प्रिंस का था, प्रिंस यूनिवर्सिटी से जो बस उनका स्कूल बस है वो आया। वो जो बंदा था ड्राइवर वो सोया था, वो उठ के आया और फिर हम लोग वहाँ पर बस में बैठे और फिर हम आए। मैं अपने कॉलेज चला गया और आया यहाँ पर हॉस्टल में आ चुका। फिर मेरे पेरेंट्स अपने होटल गए। शाम को मेरे पेरेंट्स फिर से आए और मैंने भी बोला चलो चलते हैं फिर से बहन बहन को देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब मेरी बहन हॉस्टल में रह रही है। तो मैं गया, देखा वहाँ पर बच्चे अपने जो इवनिंग स्नैक्स है वो ले रहे थे। इवनिंग स्नैक्स में चाउमीन था और उड़ीसा में अगर कोई रहता है तो चाउमीन का क्वालिटी क्या होता है, वो भी हॉस्टल में, वो तो आपको पता ही होगा। बड़ा ही मोटा और सख्त चाउमीन होता है, खास नहीं लगता है चाउमीन सा। तो उसने वही बताया कि अच्छा नहीं था ऐसा चाउमीन। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि कुछ भी हो, चना सत्तू या फिर चूड़ा हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, यहाँ तक कॉफी हो गया, खुद से बनाओ। अगर केटल अलाउ नहीं करते हैं तो प्रोटीन पाउडर हो गया, वो तो पानी में मिला के भी पिया जा सकता है, वो लाओ रखो, पियो, हॉर्लिक्स पियो, कुछ भी पियो। लेकिन जो ये सब है, जो जंक फूड है, ये जो चाउमीन है, ये कोई स्नैक्स नहीं है जो अच्छे हेल्थ के लिए खाया जा सकता है। आप लाइए कोई भी प्रोटीन पाउडर और उसे अपने स्नैक्स का एक पार्ट बनाइए। और फिर हम बहन को लास्ट टाइम देख के चले आए। मैं अपने कॉलेज चला आया और मम्मी पापा होटल चले गए और फिर उसके अगले वाले दिन मम्मी पापा चले। फिर ये था मेरी बहन का स्टोरी प्रिंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କୋଉଠି ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଳେଇ ଆସିବା କେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଗିଲା ଫିଜିକ୍ସ ଥିଲା? ହଷ୍ଟେଲ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। बहुत ही अच्छा दिन था, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट्स भी था क्योंकि पहली बार मम्मी बहन को छोड़ के जा रही है, उनके दोनों बेटे बेटी छोड़ के अपने पढ़ाई के लिए बाहर आए, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। फिर भी लाइफ गोज ऑन एंड थिंग्स जस्ट गोज ऑन, थिंग्स नेवर वेट फॉर एनी। ये था मेरा वीडियो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए देखते रहे मेरे वीडियो।